एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा राजीव ब्लॉग। सो गाइज, आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोग तो जानते ही हो कि दिवाली का समय है और हमारे घर पे बहुत बड़ी पूजा होने वाली है दिवाली के जस्ट बाद ही। तो उसके लिए शॉपिंग हो रही है। दिवाली और पूजा की शॉपिंग एक साथ ही हो रही है हमारी। और अभी हम लोग गाइस बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। मतलब ऐसा अगर बोलूँ तो सही होगा कि हमारे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, ऐसी कहावत है, बट ये एकदम करेक्ट बैठता है हमारे ऊपर। अभी हमारी जो भी हालत हुई है, मतलब शॉपिंग करके और बहुत सारे स्ट्रेस है, तो उसका मैं क्या ही बोलूँ। क्योंकि जब घर पर जब इतनी बड़ी फंक्शन और पूजा होने वाली हो तो क्या ही, अगर आप लोग इसको सिंपल छठ पूजा इस टाइप का आप लोग अगर हमारे घर में समझ रहे हो तो वैसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये सूर्य पूजा ही हो रही है हमारी बच्चों की। बट ये पूजा बहुत बड़ी है। जिस तरह शादी होती है उसी तरह के मेहमान आएंगे। और ये पूरा जो पूजा है वो 5 दिन तक चलेगा। तो 5 दिन तक हमारे यहाँ इतनी खर्चा और प्लस इतने मेहमान रहेंगे। तो आप लोग समझ सकते हो कि हमारे अब हम लोग के ऊपर स्ट्रेस कितना ज़्यादा है ये सब चीज़ का। सो गाइस, शुरू करते हैं ये ब्लॉग। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं पूजा के शॉप पे, पूजा की सारी शॉपिंग करने। तो अभी हम लोग दोनों देवरानी जेठानी आ चुके हैं शॉपिंग करने, क्योंकि ये सब जो चीज़ें ये सब हम लोग ज़्यादा अच्छे से ले पाते हैं जेंट्स के मुकाबले। इसीलिए भैया नहीं आए, हम लोग दोनों आए और मेरे हस्बैंड आए हैं हम लोग को ले करके। और ये है हमारी जो बड़ी जेठानी है, उनकी माँ, जो कि हम लोग को इस शॉपिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता है, इसके लिए कोई बड़ी ही चाहिए जो कि हम लोग को सलाह दे सके, हम लोग को समझा सके कि एक्चुअल में लेना क्या है पूजा के लिए। जिन लोग को समझ है, मेरी सासू माँ को तो आप लोग को पता ही है, नहीं पता है तो मैं बता दूँ, वो पैरालाइज्ड है, वो कहीं जा नहीं सकती है, तो वो घर पे ही रहती। वरना वो रहती तो हम लोगों को किसी का ज़रूरत नहीं पड़ता। और जो कि मेरी माँ है वो बहुत दूर रहती है, तो वो आ नहीं सकती है। तो जो मेरी जेठानी की जो मॉम है वो एकदम सामने रहती है, मतलब हमारे घर से जस्ट 10 मिनट का होगा उनका घर। इसीलिए वो सारे काम में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं, सामान उमान लेने में टाइम निकाल के, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। तो उनको तो बहुत बहुत थैंक्स मेरे लिए। और ये जो इनके जो भैया हैं वो भी बहुत अच्छे, वो काफ़ी हेल्पफुल हैं और हमारी जो शॉपिंग में वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ की शॉपिंग कर रहे हैं। ऐसी ही शॉप पे हम लोग रुके जहाँ पे हम लोग को सारी जो पूजा की जो सामान होती है वो एक ही जगह पे मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोगों को सब कुछ मिल गया था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो यहाँ पे नहीं मिला था। तो यहाँ पे हम लोग को सारी पूजा की सामान यहाँ पे मिल गई थी और यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग ले चुके थे। और बस लास्ट हम लोग यहाँ पे जो पूजा की शॉपिंग वो खरीद के, और मेन बात बताऊँ, जो हमारी जो लिस्ट थी शॉपिंग की, वो जो मेरी जो बड़ी जेठानी वो घर पे ही भूल गई थी। तो किसी तरह हम लोगों ने फ़ोटो मांग के अरेंज किया, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई, ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं आजकल के फ़ोन के ज़माने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिश अपने मामा के पास है, मतलब जो मेरी जेठानी वो भैया है। तो इस हिसाब से मोहित के मामा तो क्रिश के भी मामा ही लगेंगे। उसके बाद गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सेकंड शॉप पे, जो कि ये सब डाला का शॉप है। जैसे छठ के लिए डाला खरीदा जाता है, वैसे ही हमारे घर पे भी जो पूजा है सूर्य पूजा, उसके लिए भी हम लोग को यही सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जो कि जो हमारे जो पंडित है वो लिस्ट में ये सब चीज़ लिखे थे, तो हम लोग लिस्ट के हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें खरीद रहे थे। और यहाँ पर भी जो हमारी मासी है, यानी हमारी जो जेठानी की जो मम्मी है, वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। खास करके हम लोग इसी चीज़ के लिए उनको ज़्यादातर हम लोग बुलाए हैं कि इस चीज़ में हमारी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सब जो टोकरी वगैरह जो चीज़ें हैं वो सब हमारी समझ से बाहर है, मतलब हम लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। क्योंकि ये वाला जो फंक्शन हो रहा है बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस है और फर्स्ट बार हम लोग घर पे कर रहे हैं। किसी और के घर पे हम लोग जाकर पहले कर चुके हैं, बट जो शॉपिंग वाला जो आइडिया है वो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए उनका आना बहुत ज़रूरी था ये सब चीज़ के लिए, वरना हम लोग से बिल्कुल हो नहीं पाता। और थोड़ी बहुत तो मुझे मेरी भी मम्मी की हेल्प लेनी पड़ी थी वीडियो कॉल से, क्योंकि जो उनको नहीं समझ में आ रहा था उस चीज़ में मेरी मम्मी खुद हेल्प की थी वीडियो कॉल के मदद से। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। छोटी लेनी है, बड़ी लेनी है, सूप लेनी है, ये सब चीज़ लिस्ट से हम लोग देख के ये सब चीज़ हम लोग कर रहे थे यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे थे कि हम लोग को ऐसे लेके जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे कितनी हंसी ठिठोली कर रहे हैं एक दूसरे की, कि हम लोग को ऐसे लेके जाना है। तो एक बार देख लो कि लगता कैसा है, मीन्स फिट बैठता है। खरीदा गया ना सारा सब कुछ, सारा खरीदा गया, चटाई लगाई, सब कुछ याद कर करके। आपको 1200 तो अपना पूजा का शॉपिंग करने आया नहीं? अरे वाह, अरे वाह, इधर
ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है? इसमें फूल लेंगे हम। अच्छा, इसमें ये अच्छा है। वो नहीं, उसमें मैं शादी होगा। छती तो जाएंगे। इनको दूसरा भाषा लिखा होता है तो क्या लिखते हैं? हे एवरीवन, अब हम लोग पहुंच चुके हैं थर्ड शॉप पे, जो कि ये मिट्टी की बर्तन की दुकान है। जो यहाँ पे लास्ट शॉप था, जो कि ये सब हम लोग को खरीदना था। मिट्टी की जो यहाँ पे जो दिए होते हैं, छोटी छोटी चूका होते हैं, छोटे छोटे हंडी होते हैं, ये सब की पूजा में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है। जो कि हमारी लिस्ट में ये सब लिखी हुई थी, तो आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग जो लिस्ट है उसके अनुसार हम लोग सारी चीज़ें ले रहे थे। प्रॉपर हम लोग को जो पंडित है वो सब कुछ प्रॉपर लिख के हम लोग को बताए हुए थे। तो हम लोग को एक एक चीज़ ऐसे हम लोग को देख करके लेना पड़ रहा था, ताकि उसमें कोई ब्लैक निशान ना हो, टूटा ना हो, क्योंकि वो सब खंडित चीज़ पूजा में नहीं चलती है। सब चीज़ तो आप लोग को भी पता है। और ये तो इतनी बड़ी और इतनी पारंपरिक पूजा है कि इसमें तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और हम लोग ले भी रहे थे बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब कि ज़्यादा और कम नहीं ले रहे थे। अगर बाद में जाकर डैमेज हुआ तो फिर हम लोग को दिक्कत होगी। तो सब ने कहा कि नहीं, मतलब उतना ही लो, आराम से ले जाएंगे, वैसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे जो आपकी जो हंडी है, जिसमें आपकी कलर्स वगैरह जो भी, पता नहीं, मुझे उतनी अच्छे से पता नहीं है कि ये सब की क्या काम होने वाली है पूजा में, बट होने तो वाली है काम। तो यहाँ पे जो मुझे मासी है वहाँ पे बैठी है, तो वो मुझे बता रही थी कि ये सब तुम ठीक से देखो कि यहाँ पे कुछ टूटा फूटा ना हो, अच्छे से चेक करो, और इसमें कुछ ब्लैक वगैरह निशान ना हो, तो वो सबको साइड करो। और मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ निशान मिल रहे थे जिसमें ब्लैक वगैरह धब्बा लगा हुआ हो, तो इन लोगों को मैं दिखा रही थी कि ये सब चलेगा या नहीं चलेगा। तो फिर इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा, इसको साइड करो और दूसरी मंगवाओ। और मैं यहाँ पे एक एक करके सारी अब ढक्कनें चेक कर रही हूँ, जो ये सब के जो साथ में जो ये सब ढक्कन आती है वो सब मैं चेक कर रही थी। तो देख सकते हो आप लोग, पापा बेटा, इन लोगों को कुछ करना नहीं है, बस ये लोग बस खड़े खड़े एंजॉय कर रहे थे। इन लोगों को कोई टेंशन भी नहीं थी और ना ही खरीदारी की कोई स्ट्रेस। जो भी कर रहे थे हम लोग कर रहे थे। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे हस्बैंड की तीत 2 हड्डी है, जिनको उनको ऑपरेशन भी हुआ है अंदर में, तो वो काफ़ी तकलीफ में है और दर्द में है। इसीलिए मैं उनको रेस्ट पे छोड़ दी थी कि आप सिर्फ बाबू को संभालो। सो गाइज अब हम लोग पहुँच चुके हैं सेक्टर 4 मार्केट। कुछ दिवाली की शॉपिंग करने, कुछ मेरी सासू माँ के लिए कुछ लेने, और भी कुछ हम लोग ख़रीदारी करने पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितनी रौनक है दिवाली की। एक्चुअली ये सब शॉप ना एक्चुअली किसी और चीज़ की शॉप रहती है, बट दिवाली के टाइम पे सब दिवाली की चीज़ें यहाँ पे बिकती है और देखने में काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ का नज़ारा लग रहा था हम लोग को। और अब हम लोग अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट ढूंढ रहे हैं माही के लिए सैंडल। आप लोग देख सकते हो माही जो सैंडल पहना हुआ है वो उसका थोड़ा सा छोटा हो रहा है, मतलब उसकी जो आगे की उंगली वो निकल जा रही है, मतलब उसको काफ़ी उसमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे उसके लिए सोचा कि न्यू सैंडल खरीद देते हैं, क्योंकि उसको अब गांव जा रहे हैं तो उसमें उसको पहनना रहेगा हर टाइम, और ठंडी आ रही है तो खाली पैर छोड़ नहीं सकते हम लोग उसको। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके चेक कर रहे थे कि थोड़ी बड़ी साइज़ लेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी चप्पल जो होती है वो छोटी हो जाती है। वो जो उसने क्रिस ने जो पहले पहना हुआ था वो कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने लिया था, जो कि उसका छोटा हो गया, पुराना भी नहीं हुआ है वो अभी ठीक से। तो हम लोग वहाँ पे यही सोच रहे थे कि बिल्कुल फिटिंग साइज़ तो नहीं लेंगे, थोड़ी सी बड़ी लेंगे, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट हो रहा है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे, जो थोड़ी सी बड़ी ले रहे थे वो परफेक्ट नहीं बैठ रहा था, और जो छोटी ले रहे थे वो अच्छी तो लग रही थी, बट टेंशन हो रही थी कि ये तो कुछ ही दिन बाद छोटी हो जाएगी तो फिर सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके चेक कर रहे थे। तो ऐसे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दुकान ढूंढनी पड़ी इसके सैंडल फिट होने में। और क्रिस को आप लोग देख सकते हो वो दुकान के अंदर घुस गया है, और उसको ये सैंडल बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो वो दुकानदार को बोल रहा था कि मुझे ये खोल दो, उसको इशारा कर रहा था। और देख सकते हो ये येलो वाली चप्पल, वो क्रिस बोल रहा था कि ये मुझे पसंद है, मुझे ये वाली खरीद दो, क्योंकि इसमें इस टाइप के वो सैंडल में काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। सो गाइस कैसी लगी ये ब्लॉग?